हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मॉर्टल कॉम्बैट मूवी को, जो बेसिकली मॉर्टल कॉम्बैट गेम पर बेस्ड है। मूवी में दो तरह के डायमेंशन दिखाए गए हैं, यानी अर्थ रिलम और आउटवर्ल्ड। इनमें से अगर कोई एक रिलम कब्जा करना चाहता हो तो उसे 10 मॉर्टल कॉम्बैट राउंड्स जीतने होंगे, जिसमें हमें इस मूवी में इन दोनों रिलम के वॉरियर्स की फाइट दिखाई गई है। अब कहानी दिखाई जाती है 1670 हांजो हसाशी फैमिली के यहाँ, जो अर्थ रिलम के होते हैं, जहाँ हांजो अपने पत्नी, एक बेटे और अपनी एक छोटी बेटी के साथ वहाँ रहता था, जो अर्थ रिलम का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है। हांजो अपनी पत्नी से मिलके पानी भरने के लिए जाता है, जहाँ हमें उसके हाथ पर एक ड्रैगन मार्क दिखाई देता है, जो मॉर्टल कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए और जो उस कॉम्बैट के लिए सही हो, ऐसे इंसान के शरीर पर ही वो मार्क होता है और इस मार्क को किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता था। आउटवर्ल्ड का लीडर मॉर्टल कॉम्बैट वॉर को नहीं चाहता था और एक भविष्यवाणी के हिसाब से हांजो अर्थ रिलम के वॉरियर की ब्लड लाइन भविष्य में एक ऐसे वंश को जन्म देगी जो पावरफुल वॉरियर्स की टीम बनाकर आउटवर्ल्ड को अर्थ रिलम पे कब्जा करने से रोकेगा। तो उस ब्लड लाइन को रोकने के लिए आउटवर्ल्ड के लीडर ने हांजो हसाशी और उसके फैमिली को मारने अर्थ रिलम पर बिहान नामक एक वॉरियर को भेजा होता है, जो हांजो के गार्ड्स को मार डालता है। बाहर का माहौल देखकर हांजो की पत्नी अपने छोटी बेटी को एक सीक्रेट जगह पर छिपा देती है और वो अपने बेटे के साथ भागी रही थी कि तभी बिहान वहाँ आके उन्हें फ्रीज करके मार डालता है। उनकी आवाज सुनकर हांजो तुरंत वहाँ आता है, जो अपने फैमिली को देखकर रोने लगता है। तभी बिहान के साथी वहाँ आके हांजो पर अटैक कर देते हैं। हांजो एक एक करके वहाँ उन्हें मार डालता है और वो बिहान को ढूंढने लगता है। बिहान और हांजो में वही काफी फाइट होती है, जहाँ हांजो मरते वक्त बिहान को कहता है कि मेरे चेहरे को याद रखना, मैं एक दिन अपना बदला जरूर लूंगा। बिहान के वहाँ से चले जाने के बाद हांजो की बॉडी नेथर रिलम यानी हेल में चली जाती है। तभी वहाँ अर्थ रिलम का लीडर रेडन, जो गॉड ऑफ थंडर होता है, जो वहाँ हांजो के बेटी और उसके ब्लेड को ले जाता है एक सेफ जगह। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं आउटवर्ल्ड में, जहाँ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड ऑलरेडी 9 राउंड्स जीत चुके हैं और जल्दी वो अर्थ रिलम पर कब्जा करने वाले थे। पर जो भविष्यवाणी थी कि हांजो हसाशी की ब्लड लाइन आउटवर्ल्ड की जीत को रोकने के लिए अर्थ रिलम की एक वॉरियर की टीम जमा करेगा, इस बात से परेशान होकर आउटवर्ल्ड का लीडर शैंग सुंग अपने वॉरियर को अर्थ रिलम के चैंपियंस को मारने भेजता है, ताकि मॉर्टल कॉम्बैट से पहले ही सारे अर्थ रिलम के योद्धा मारे जाए। यहाँ अर्थ पर हम एक चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है, जो उनमें से ही एक होता है जो आगे अर्थ रिलम को प्रोटेक्ट करेगा, जो पेशे से एक फाइटर होता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ रह रहा था। कोल की बॉडी पर भी वो ड्रैगन मार्क होता है, जिसे हमेशा हांजो और उसके ब्लेड के विजन्स आते रहते हैं, लेकिन उसे उन विजन्स के बारे में समझ नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि कोल और उसके फैमिली पर बिहान, जो अब खुद को सब जीरो कहता है, वो उन पर हमला कर देता है, जहाँ एक स्पेशल फोर्स का मेजर जैक्स आके उन्हें बचा लेता है। जैक्स कोल को उसके साथी सोनिया ब्लेड को ढूंढने बोलता है और कोल और उसके फैमिली को वहाँ से भगा देता है। अब जैक्स वहाँ रुक के सब जीरो से फाइट करता है। फाइट के दौरान जैक्स अपने दोनों हाथ गवा देता है। आगे फिर कोल सोनिया ब्लेड के पास पहुँचता है, जो उसे बताती है कि जैक्स और मैं स्पेशल फोर्सेस में है, हमें यहाँ ऐसे लोगों को ढूंढने कहा गया था जिनके बॉडी पर ड्रैगन मार्क हो, जिनसे उन्हें पता चल सकता है कि वो अर्थ रिलम के वॉरियर है। जहाँ सोनिया और जैक्स ने काफी सारी रिसर्च की होती है। सोनिया कोल को बताती है कि तुम्हारे बॉडी पर भी ड्रैगन मार्क है, जिसका मतलब तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। कोल को ये सब मजाक लग रहा था। तब सोनिया उसे बताती है कि उन्हें उस कॉम्बैट के लिए ऐसे ही ड्रैगन मार्क के बाकी लोगों को भी ढूंढना है, जिसमें तुम हमारी मदद करोगे। सोनिया ने वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन क्लैन के कानो को किडनैप करके रखा था, जिसने एक चैंपियन को मारने के बाद उसका ड्रैगन मार्क कानो में ट्रांसफर हो गया था। वो सब बातें कर ही रहे थे कि एक रेप्टाइल क्रिएचर जिसका नाम शिजोद होता है, वो उन पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर उस ड्रैगन मार्क की तलाश में ही उन्हें वहाँ मारने पहुंच जाता है। काफी फाइट होने के बाद लास्ट में कानो उस क्रिएचर को मार डालता है। आगे रिसर्च के कुछ कागज पढ़ने पर सोनिया को पता चलता है कि अर्थ रिलम के चैंपियंस कॉम्बैट से पहले रेडेंस टेम्पल में ट्रेनिंग लेते हैं, जिसकी लोकेशन कानो को पता होती है। सोनिया कानो से उस टेम्पल की लोकेशन पूछती है, पर उसे इन सब चीजों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। सोनिया फिर कानो को कुछ पैसे का लालच दिखाती है, जिसे कानो एक्सेप्ट करके उन्हें उस टेम्पल के लोकेशन पर एक प्लेन की मदद से ले जाता है। पर वो लोग वहाँ पर भटक जाते हैं। तभी उन्हें अर्थ रिलम का चैंपियन लू कैंग ढूंढ लेता है और उन सबको ट्रेनिंग करने के लिए टेम्पल में ले जाता है, जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। उन पेंटिंग्स को देख के कोल को फिर से विजन्स आने लगते हैं। सब जीरो से हारने के बाद रेडन ने जैक्स को इलाज कराने उस टेम्पल लाया था और उसे नए मैकेनिकल हाथ फिट कर दिए होते हैं। आगे हम देखते हैं लू कैंग उन सबको अर्थ रिलम के लीडर रेडन से मिलाता है, जहाँ वो सबको कहता है कि मॉर्टल कॉम्बैट के लिए थोड़े ही दिन बाकी है और तुम लोग अभी भी तुम्हारी शक्तियों को नहीं पहचान पाए हो। कुछ देर बाद उन पर शैंग संग और उसके
के वॉरियर्स टेम्पल में उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ रेडन आके टेम्पल में शील्ड बना देता है, जिसके वजह से वो उन पर अटैक नहीं कर पाते। आगे फिर हमें लु कैंग के भाई कैंग लाओ को दिखाते हैं, जहाँ वो दोनों भाई उन सब चैंपियंस को ट्रेनिंग देते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ड्रैगन मार्क वाले हर चैंपियन में सुपर पावर होती है, जिसे वो आर्काना कहते हैं। ट्रेनिंग में हमें लु कैंग की पावर देखने मिलती है। उसकी पावर होती है आग फेंकना और उसके भाई की पावर होती है एक हैट में, जो एक ब्लेड की तरह काम करती थी। ट्रेनिंग होने के बाद वो सब खाना खाने बैठते हैं, जहाँ कैंग लाओ और कानो के बीच बहस हो जाती है, जिसके गुस्से में कानो का आर्काना जाग जाता है, जिसमें अपने दाहिनी आंख से लेजर शूट करने की पावर होती है। लेकिन अब तक जैक्स और कोल अपनी पावर नहीं पहचान पा रहे थे। फिर रेडन कोल को बताता है कि उसे वो ड्रैगन मार्क उसके पूर्वजों से मिला है, जो हांजो हासाशी के फैमिली से बिलोंग करता है। रेडन उसे बोलता है कि मैंने कई सालों पहले हांजो के बेटी को बचाया था, जिसके चलते आगे तुम उन्हीं के ब्लड लाइन से पैदा हुए हो। पर कोल उसे बोलता है कि उसे कोई कॉमबैक नहीं लड़ना है, उसे उसके फैमिली के पास जाना है। तभी रेडन कोल को उसके फैमिली के पास भेज देता है। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर को लेके अर्थ रिलम पर अटैक करने आता है, जहां आउटवर्ल्ड का वॉरियर टेंपल में कानो को ढेर सारे पैसे का लालच दिखाकर उसे वो शील्ड अपने पावर से तोड़ने के लिए मना लेता है। फिर कानो उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसके चलते आउटवर्ल्ड के सारे वॉरियर टेंपल पर अटैक कर देते हैं। टेंपल में सारी वॉरियर्स के बीच फाइट होती है, जहाँ शैंगसंग कैंग लाओ को मार देता है और सोनिया को मलबे के नीचे दबा देता है। सोनिया को बचाते समय जैक्स का आर्काना जाग जाता है, जिससे उसको सुपर मेटल आर्म्स मिलते हैं। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर गोरो कोल को मारने उसके घर पहुंचता है, जहाँ कोल और उसके बीच काफी फाइट होती है। गोरो कोल के फैमिली को मारने ही जाता है, तभी अपने फैमिली को मुसीबत में देख कोल का आर्काना जाग जाता है, जिससे उसके बॉडी पर शील्ड बन जाती है। आगे फिर उसकी मदद से कोल गोरो को मार डालता है। आगे कोल रेडन की मदद से टेंपल पहुंचता है, जहाँ शैंगसंग को पता चलता है कि कोल हांजो हासाशी के ब्लड लाइन से है। वो सब जीरो को उसे मारने बोलता है कि तभी रेडन सब चैंपियंस को लेकर वर्ल्ड नामक एक जगह ले जाता है, जहाँ आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स उन पर अटैक नहीं कर सकते थे। यहाँ रेडन को लगता है कि उनके चैंपियंस आउटवर्ल्ड से नहीं जीत पाएंगे। तभी कोल उन्हें आइडिया देता है कि हम अलग अलग जगह जाकर एक एक करके सारे आउटवर्ल्ड वॉरियर्स को हराएंगे। सभी कोल के आइडिया को एग्री हो जाते हैं। रेडन यहाँ कोल को जाते समय हांजो का वो ब्लेड देता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये फाइट में यूज करोगे तो हांजो की सोल तुम्हारी मदद करेगी। फिर रेडन सबको अलग अलग जगह भेज देता है। जैक्स रिको को हराता है, लु कैंग ने कबाला को और सोनिया ने कानो को मार के उससे वो ड्रैगन मार्क ले लिया था, जहाँ सोनिया का आर्काना भी जाग जाता है। फिर आगे सोनिया और कोल मिलकर मिलिना को मार देते हैं। दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड के लीडर को ये खबर लग जाती है। वो बदला लेने के लिए सब जीरो को कोल के फैमिली को फ्रीज करके किडनैप करने कहता है। कोल को ये बात पता चलते ही वो सब जीरो के पीछे चला जाता है और कोल उसके जाल में फंस जाता है। फिर कोल और सब जीरो में वहाँ काफी फाइट होती है, जहाँ कोल वो ब्लेड निकालता है, पर सब जीरो वो ब्लेड छीन के कोल को मारने ही जाता है कि तभी कोल का खून उस ब्लेड पर लगता है, जिसके चलते हांजो नेथर रिलम यानी हेल से छूट जाता है। फिर हांजो और कोल सब जीरो से लड़ने लगते हैं। हांजो हेल में रहने के चलते उसकी पावर्स बढ़ गई थी, जो अपने आप को अब स्कॉर्पियन बुलाता है। और फाइनली आगे हांजो अपनी पावर्स यूज करके सब जीरो को हरा देता है और कोल अपने फैमिली को वहां से आजाद कर देता है। तब लास्ट में हांजो कोल से कहता है कि तुम अपना और हमारे ब्लड लाइन का ख्याल रखना। इतना कहकर हांजो वहां से चला जाता है। फिर वहां अर्थ रिलम का लीडर और बाकी वॉरियर्स भी पहुंच जाते हैं, जहां रेडन सबको कहता है कि ये लड़ाई हम जीत गए, पर आगे बहुत लड़ाई बाकी है। तभी वहां शैंगसंग आता है, जो रेडन से बदला लेने की कसम खाता है और बताता है कि अगली बार मैं आउटवर्ल्ड की पूरी आर्मी लेकर आऊंगा। फिर शैंगसंग अपने वॉरियर्स की लाशें आउटवर्ल्ड वापस भेज देता है और वो वहां से चला जाता है। रेडन अपने सब वॉरियर्स को बोलता है कि आज तो हम जीत गए, लेकिन आगे अगर हमें अर्थ रिलम को बचाना है तो उन्हें अपने जैसे और वॉरियर्स को ढूंढना होगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कोल हॉलीवुड के एक्टर जॉनी केज की तलाश में चला जाता है और इसी के साथ यहाँ मूवी का एंड होता है। तो ये था मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।